दिनेश भाई, वहाँ रवि गोडसे भाई भी है, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा, आपसे भी पूछना चाहूंगा। ये कितने कमाल की बात लगती है, नहीं? आप सोचिए कि एक वक्त जो देश नरेंद्र मोदी को वीजा देने को तैयार नहीं था, वो आज की डेट में उनको राजकीय सम्मान भी दे रहा है, 21 तोपों की सलामी भी दे रहा है। उनके नेतृत्व में मैं कहता है कि आइए हमारे यहाँ बैठ के आप योगा करा दीजिए लोगों को, लोग जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जो वक्त का पहिया घूमा नहीं, घुमाया गया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बताता है? डॉक्टर गोडसे, वो कहते हैं ना कि जब दो अलग अलग देशों के मुल्कों के लोग होते हैं तो अपने एक दूसरे के साथ संवाद कैसे करें, किस भाषा में बात करें। पहले तो एक गूगल ट्रांसलेटर वगैरह नहीं था, लेकिन हजारों साल से एक भाषा चलती आ रही है जो पूरी दुनिया समझता है। उसे सामर्थ्य की भाषा कहते हैं कि जब आप सामर्थ्य के साथ बात करो तो बात अपने आप समझ में आती है। तो जो अभी अमेरिका में जो, और दूसरा क्या है ना कि जो अभी रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, तो अमेरिका के लिए इतना अच्छा होगा कि अगर भारत कुछ समझौता करके पूरी विश्व की ये संकट खत्म कर दे। तो भारत एक एकमात्र देश रहा है कि जिसने बड़ी चालाकी से नहीं कहूंगा, बड़ी सोच समझ के तटस्थ रहा है। तो अभी अमेरिका भारत को एक पार्टनर की तरह देख रहा है कि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का, एशिया का बोझ अगर वो उठा दे, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका कहेगा कि हम पूरे दुनिया की सोचेंगे। अमेरिका क्यों, भारत भी सोच सकता है ना। लेकिन अभी इतना मुश्किल हो गया है कि इंटरनेट की वजह से सब मुल्क साथ में है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे हो सकता है। तो हर एक देश का पूरा लक्ष्य पूरे दुनिया पे होना चाहिए। तो आई थिंक अमेरिका और भारत दो अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, क्योंकि मैं अभी अमेरिकन सिटीजन हूँ, भारतीय मूल का हो, तो अंग्रेजी में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। लोग अच्छे हैं और लोकतंत्र है। दूसरा कहाँ है लोकतंत्र? अमेरिका पाकिस्तान में इतना पैसा डालता है, वहां लोकतंत्र कहाँ है? चाइना में लोकतंत्र का नाम भी नहीं सुना है, गूगल भी नहीं कर सकते, उधर गूगल भी नहीं है। तो भारत ये एक बहुत अच्छा पार्टनर है, और ये जब पार्टनरशिप होती है ना, ये बराबर की होनी चाहिए। ऐसा ना हो पहले चलता था कि या मुन्ना भाई और सर्किट है, अभी जय और वीरू है। बराबर के पार्टनर है। कभी ये मोटर पे बैठे है, कभी वो साइड कार में बैठा है। अभी इंडिया कभी मोटरसाइकिल चला रहा है और अमेरिका को साइड कार में बिठाएगा। ये पार्टनरशिप जब एक दूसरे का सम्मान हो तो उसमें समानता है, और वो बहुत अच्छा चल रहा है अभी। ये बात जो कही जा रही है अभी कि अब भारत का वक्त आ चुका, अब भारत ही इस वक्त में लोगों को लीड करेगा, ये दिखाई देता है जब ऑस्ट्रेलिया में बॉस मोदी कहा जाता है। ये तब भी दिखाई देता है जब जो बाइडेन कहते हैं कि मेरे यहाँ मोदी जी आपकी लोकप्रियता इतनी है कि आपको ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। ये तब देखने को मिलता है जब रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो चली आ रही लड़ाई है, इसमें ये समझा जाता है कि अगर इंडिया कुछ करे तो शायद इसमें रास्ता निकलकर और शांति की तरफ चीजें जा सकती हैं। तो वो तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज और तमाम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस ग्लोब में अगर समस्या के समाधान के लिए और राह दिखाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो ये उसका परिचायक है। लेकिन क्या यहां से एक दौर शुरू हो गया, यह समझा जाना चाहिए क्या सुशांत? मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि भारत का वक्त है, ये दुनिया को रियलाइज तो हो रहा है, लेकिन दौर शुरू होना जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा दिनेश, क्योंकि भारत का वक्त है, ये बात भारत समझ रहा है, दुनिया समझ रही है। लेकिन ये रूस यूक्रेन युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि भारत ने, आप ऐसा समझिए कि एक तूफान आया हुआ है जिससे किसी मोहल्ले की जो है वो सारे घर टूट गए, बड़े बड़े बंगले टूट गए, लेकिन भारत ने जो है वो बहुत कुछ बचाया हुआ है। उसकी एक तरफ की दीवार टूटी हो, कुछ खिड़कियां टूटी हो, ऐसा हो, लेकिन घर भारत का इंटैक्ट है, जो कि सारे मोहल्ले के घर उड़ गए। और मोहल्ले को आप दुनिया की नजर से देखिए। तो अब आज की डेट में अगर ये तूफान रुक जाए, धीमा पड़ जाए, तब तो यहाँ से भारत का दौर है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अगर फिर से तूफान आए, कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए, कोई ये युद्ध और आगे चला जाए, कोई बड़ा संकट आ जाए, तो भारत के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इससे कैसे कोप अप करेगा, कितने दिन करेगा। अब आप देखिए जो बाइडेन ने जो है वो चीन को कह दिया कि भाई चीन के
राष्ट्रपति की तुलना जो है वो डिक्टेटर से कर दी। तो ये वर्ल्ड कम्युनिटी में उथल पुथल मची हुई है और इस उथल पुथल के बीच नरेंद्र मोदी के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि वो भारत को यहाँ पर बना कर रखें और भारत को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें।